स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI पास आउट डिप्लोमा कैंडिडेट्स एंड साथ में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई थी, जिसका कि शॉर्ट नोटिस आ चुका था एंड फाइनली यहाँ पे एक डिटेल नोटिस और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो आपका डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। तो अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल होते हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। परमानेंट जॉब है, अच्छी सैलरी है, अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। अगर बात करें फॉर्म भरने की तो 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 2 दिसंबर यानी कि कल आपको इसका फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते इस वजह से वीडियो सब तक पहुंच नहीं पाती। एंड साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए देखते हैं पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन एंड बाकी अपडेट हम आपको यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी देते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो ये है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विभाग है। इसमें अगर बात करें तो जो वैकेंसी है वो यहाँ पे परमानेंट जॉब है। आपको एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा कि ये प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा 2 साल का। तो ये सभी जॉब में होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका होता है, प्रवीक्षा अवधि होती है, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। कोई भी यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, बट ये जस्ट एक रखा जाता है, ये सभी का एक कह लीजिए नियम है। ठीक है, अब यहाँ अगर वैकेंसी की बात करें, साथ में पे स्केल की बात करेंगे, इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन भी आपको बताएंगे। मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल अगर वैकेंसी देखें तो 19 है। पे लेवल यहाँ पे आपका 5 है, जिसमें 29,200 आपका बेसिक होगा। DA आपका जब तक आप ज्वाइन करेंगे अप्रॉक्स 60% के आसपास पहुँचा होगा। एंड अगर बात करें टोटल सैलरी की तो लगभग यहाँ पे जो है आपकी सैलरी 40 से 45,000 से ऊपर इन हैंड आने वाली है। ठीक है, 45,000 प्लस आएगा सब कुछ डिडक्शन होने के बाद, क्योंकि आपको बाकी भी यहाँ पे अलाउंसेस मिलेंगे। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। इसमें अगर बात करें तो ये लेवल 2 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। टोटल पोस्ट है 27, 19,900 यहाँ पे आपका बेसिक रहेगा इनिशियल। 30 से 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, ठीक है, सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है 19,900, यहाँ पे भी आपका बेसिक रहेगा। 4 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करें टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 है। फिर फायरमैन की टोटल सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 247, उससे भी ज़्यादा ट्रेड्समैन मेट है। कारपेंटर एंड जॉइनर की 7 सीट है। पेंटर एंड डेकोरेटर की 5 है। MTS में टोटल 11 पोस्ट है। ये लेवल 1 की जॉब होगी, यहाँ 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। साथ में अगर ITI होगा तो आपको उसका वेटेज मिलेगा। ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो कुल 389 सीट है। ये भी आपका लेवल 1 का जॉब है। इसमें भी आपको 18,000 रुपये सैलरी रहेगी। बेसिक है 18,000, इसमें आपको DA HRA TA एंड अदर अलाउंसेस मिला के लगभग 30 से 35,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी होगी, बाकी फैसिलिटीज़ के साथ साथ। ये तो हो गई कुल 723 पोस्ट पे वैकेंसी। अब यहाँ PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, किसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। बात करेंगे यहाँ पे मेन है एलिजिबिलिटी कंडीशन की एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसी कहाँ पे कितनी है। ठीक है, क्योंकि रीजन वाइज यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको किस रीजन से फॉर्म भरना है, उसी रीजन में आप यहाँ देखेंगे कितनी वैकेंसी है। जैसे ईस्टर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आएगा। इसमें कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। और ट्रेड्समैन मेट तो पूरी ईस्टर्न रीजन में ही है, बाकी जहाँ आपको ट्रेड्समैन मेट देखने को मिलेगी भी नहीं, लगभग पूरी यहीं पर हो गई 330 सीट। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो ईस्टर्न रीजन में है, जिसमें आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर आएगा। बाकी कुछ मिनिमम वैकेंसीज़ हैं, जिसमें ट्रेड्समैन मेट एक आपका साउदर्न रीजन में ज़्यादा है, नॉर्दर्न में 8 सीट है सिर्फ, वेस्टर्न में फायरमैन की ज़्यादा सीट है। इसी तरह आप नीचे आएंगे, साउथ वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में 11 सीट है ट्रेड्समैन मेट की। सेंट्रल वेस्ट एंड सेंट्रल ईस्ट में अगर देखें तो यहाँ ट्रेड्समैन मेट की कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये रीजन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्यों आगे हम उसको भी बताएंगे आपको। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर है पहले से कि सभी यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल असिस्टेंट के केस में बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट रहेगी। ठीक, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का। यहाँ आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपने डिप्लोमा किया हो मटेरियल मैनेजमेंट में, या डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग की किसी भी डिसिप्लिन में हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS IT किसी में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ नीचे आप देखेंगे कुछ नोट उसके बारे में दिया हुआ है। BTech डिग्री डिप्लोमा अगर इंजीनियरिंग में IGNOU के थ्रू है, ठीक है, जो कि एकेडमिक ईयर 2009-10 में है, तो वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वाले नहीं वैलिड रहेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 12th क्लास आपने पास किया हो, ठीक है, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड हो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, 30
हिंदी में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट रहेगी। सिविल मोटर ड्राइवर के केस में बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन इन 10th आपने पास किया हो, सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का आपके पास होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 में आपने यहाँ पे 10+2 किया हो, विद इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए PBX बोर्ड में, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी यहाँ डिजायरेबल है। नेक्स्ट है फायरमैन। यहाँ सिंपल आपने अगर 10वीं पास की है तो फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन इसका आपका फिजिकल टेस्ट होगा, थोड़ा सा टफ होगा बाकी पोस्ट की अपेक्षा। कारपेंटर एंड जॉइनर के केस में बात करें तो 18 से 25 साल एज है, मैट्रिकुलेशन इन 10th आपने पास किया हो, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ITI का, ऑफ 3 ईयर्स ट्रेनिंग एंड आर एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, ITI एक्चुअल में कारपेंटर का जो होता है वो 1 साल का होता है, तो 1 साल की ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या 1 साल की ITI 1 साल का अप्रेंटिसशिप 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो फॉर्म भर सकते हैं आप, या आपके पास 3 साल का सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस हो एक्चुअल वर्क का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंटर एंड डेकोरेटर। इसमें भी 18 से 25 साल एज लिमिट है, आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने पेंटर जनरल ट्रेड में अगर ITI किया है 2 साल का एक्सपीरियंस है, या आपके पास 10वीं के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस ITI नहीं है, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। MTS 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10वीं पास की हो आपने। एंड एक चीज़ यहाँ है, कन्वीनियंट विद द ड्यूटी ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। अब यहाँ MTS में जो अलग अलग ट्रेड में आपके पास कुछ 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो उन्हें यहाँ मौका ज़्यादा अच्छा मिलेगा, यानी अगर आपने ITI किया है तो वो भी एक तरह का आपका ट्रेनिंग माना जाता है, उसका भी आपको यहाँ वेटेज मिल जाएगा, या अप्रेंटिसशिप किया उसका वेटेज आपको मिल जाएगा। बाकी 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। सबसे अच्छी वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की है, जिसमें आपने 10th पास किया हो, 18 से 25 साल एज लिमिट है। डिजायरेबल ये है कि ITI आपने किया हो किसी भी ट्रेड में, तो ये डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि आपको वेटेज मिलेगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन में, ठीक है। बाकी 10वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर ITI होगा तो आपको उसका थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, इसमें फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन आपको नहीं भरना है। एक चीज़ और कि सभी टेस्ट जो हैं वो पोस्ट के जो दिए गए हैं वो एक साथ लगभग कराए जाएंगे, तो इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही फॉर्म भरें, ठीक, जिसमें वो अपीयर होना चाहते हैं, अगर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं उस केस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी एक पोस्ट पे ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। जो इसमें आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे वो 1:50 रहेंगे, यानी लगभग एक पोस्ट पे 50 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एंड जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसे अभी नीचे हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या क्या रहेगा, किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट भी रहेगा, रिटन टेस्ट भी रहेगा, एंड एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा, बट आप जो चूज किए रहेंगे चांसेस होते हैं पहला आपको मिल जाता है उसमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो रैली होगी उसका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको एग्जाम सेंटर एंड वो सब कुछ आपको अलॉट किया जाएगा जब आपका एग्जाम होना होगा, उस टाइम पे ये चीज़ यहाँ दे दी गई है। सिलेक्शन कैसे होगा उसको देख लीजिए। फिजिकल इंड्योरेंस या स्किल टेस्ट, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, स्टेज 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें मटेरियल असिस्टेंट में तो कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, बाकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, CMD, ठीक है, इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा। टेली ऑपरेटर में कुछ नहीं है। फायरमैन में आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी, ठीक, मेल फीमेल दोनों में यहाँ पे रनिंग का क्राइटेरिया अलग अलग दिया गया है। कारपेंटर एंड जॉइनर में आपका यहाँ पे फर्नीचर वगैरह आपको बना के दिखाना होगा, पहले प्रैक्टिकल होगा उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। पेंटर या डेकोरेटर में आपका पेंटिंग करना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। MTS में कोई आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है। ट्रेड्समैन मेट जो रहेगा उसमें आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट रहेगा, आपसे रनिंग कराई जाएगी, ठीक। फीमेल कैंडिडेट 1500 मीटर दौड़ेंगे 8 मिनट 26 सेकंड में, मेल कैंडिडेट 1500 मीटर दौड़ेंगे 6 मिनट में, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। फिर आपका जो स्टेज 2 होगा वो रिटन एग्जाम होगा, जिसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड का रहेगा, जो भी लेवल 1 एंड 2 की जॉब है, यानी MTS ये सब जितना है उसका रहेगा। एबव जो लेवल 2 है, ठीक, पे लेवल जैसे 1 एंड 2 है, मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा आपका। ट्रेड्समैन मेट हो गया, MTS हो गया, उसमें आपका ये सेम पैटर्न रहने वाला, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 150 नंबर का रहेगा और 2 घंटे आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी 120 मिनट मिलेगा। जो पोस्ट है पे लेवल 2 की, उसमें आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे सिलेबस जो है लेवल 5 का जो है आपका मटेरियल असिस्टेंट वाला जो पोस्ट था, उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका सिलेबस सेम वही रखा गया है
जो आपका लेवल 2 की जॉब का है। बस डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का हो जाएगा, यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, और 1 एंड 2 में आपका मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड का रहेगा। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रखे जाएंगे, वो आप उसमें अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। सिलेबस पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। अगर अभी आप करंट में रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये सारे सब्जेक्ट जो हैं पढ़ भी रहे होंगे। यहाँ पे आप सारे रीजन जो हैं, कहाँ पे आप पोस्टिंग चाहते हैं, कहाँ पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वो आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं। आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये था पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें हमने आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो छूटी नहीं है। बाकी कल जब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के, कैसे आप अपना चॉइस प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करेंगे, वो सब कुछ हम उसमें बता देंगे, जिससे आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।